पहाड़े को ठंडो पानी सुन कती आहा मीठी बाणी। पहाड़ को ठंडो पानी सुन कती मीठी बाणी। पहाड़ को ठंडो पानी सुन कती मीठी बाणी। छोड़नी नी लागनी हो छोड़नी नी लागनी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल। आप मुझे सुन पा रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज कुमाऊं वानी सामुदायिक रेडियो अपन बात में। जी हाँ दोस्तों, रेडियो कुमाऊं वानी एक श्रृंखला पहाड़ों को ठंडो पानी आप लोगों के बीच लेकर आ रही है, जिसका मकसद है हम समझें कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाकों में पानी की कमी कैसे दिन पर दिन होती जा रही है, कैसे जलवायु परिवर्तन, अनियमित निर्माण कार्य और हम सबका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कैसे पानी के जल स्रोतों को नुकसान पहुंचा रहा है। उत्तराखंड जो बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है, जहां से निकलने वाली नदियां पूरे उत्तर भारत की प्यास बुझाती हैं। इन नदियों में कम होता पानी, यहाँ के जल स्रोतों में कम होता पानी हम सब के लिए एक चुनौती पेश कर रहा है। कल कल करती गंगा यमुना की धार, हर गाड़ गधेरे से छल छल करती आवाजें, चहकती चिड़ियाओं की आवाज यहाँ की खूबसूरती को बयां करता है। उत्तराखंड की खूबसूरती है यहाँ की नदियाँ, इनका छल छल करता पानी और चहकती चिड़ियाएं। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। हो 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 आ हो 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 ऐच ऊंच यूं हिमाल ठंडो ठंडो निस्सु गंगा जी को छाल। ठंडो ठंडो ऐच ऊंच यूं हिमाल ठंडो ठंडो निस्सु गंगा जी को छाल। ठंडो ठंडो सोया छन छेड़ा पंजार छन बुग्याल ढालदार। सोया छन छेड़ा पंजार छन बुग्याल ढालदार। रोला पाखा बुण उजार ठंडो 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 रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। ठंडो रे ठंडो मेरा। दोस्तों, अनियमित निर्माण कार्य, जलवायु परिवर्तन का असर और कूड़ा करकट को यूं ही जंगल में फेंक देना, जंगलों में लगने वाली आग और हमारे भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जल स्रोतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर जल स्रोतों को नुकसान हो रहा है तो प्रभावित हो रहा है हमारा रोजगार, हमारा काम धंधा, क्योंकि उत्तराखंड में अब रोजगार का एक बड़ा जरिया बन रहा है पर्यटन। जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो नए नए रोजगारों का सृजन भी होता है, जैसे होटल, मोटल, लॉज, होम स्टे बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन जब इन होटलों को चलाने के लिए हमारे पास पानी की कमी होने लगती है तो हमारा काम भी प्रभावित होता है। तो इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश उनियाल जी, और वो बता रहे हैं कि कैसे पानी की कमी पर्यटन को कैसे प्रभावित कर रही है। देखिए, ऐसा है कि पहाड़ों पर पानी नदियों में मिलता है, लेकिन जो ऊपर वाले शिखर के एरिया हैं वहाँ पर पानी कम रहता है और ज़्यादातर लोग आते हैं घूमने के लिए तो ऊंचे वाले स्थान ही पसंद करते हैं जहाँ से हिमालय व्यू होता है। पानी वहाँ पर उतनी पर्याप्त मात्रा में होता नहीं है। कुछ वर्षों में पर्यटन जिस प्रकार से बढ़ रहा है उस हिसाब से पानी की कमी तो हर जो इस उद्योग में है या जो होम स्टे चलाते हैं या होटल चलाते हैं, मोटल चलाते हैं, गेस्ट हाउस चलाते हैं, सबको पानी की संकट का सामना तो करना पड़ रहा है। इसमें कहीं वार्ता चल रही थी तो भविष्य में जैसे हम देख रहे हैं कि अगर आप
पहाड़ पर घूमने आते हैं तो स्कूटी रेंटल पर लेते हैं, तो उसमें अपना डीएल वगैरह जमा करते हैं, साथ में वो टैंक फुल करके देता है और बोलता है कि भी जब आप मुझे देंगे तो वापस टैंक फुल करके देंगे या उसका चार्ज देंगे जितना भी तेल आप यूज करेंगे। सेम लाइक ऐसा ही अब ये पानी को लेकर के भी भविष्य में होगा कि भी हम आपको इतना पानी देंगे और इतना पानी आप मुझे रिफिल करके दोगे, तो तभी आप उसको कॉस्ट को कम कर सकते हैं, अन्यथा आपका पानी की कमी तो रहेगी और जो लाभ मिलना चाहिए आपको या स्वामी को, भवन स्वामी को मिलना चाहिए, है ना, उसको वो लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में वो पानी खरीदने में ही पैसा खर्च कर पाएगा। दोस्तों, हम मिले दीवान सिंह जी से जो दिया एडवेंचर कैंप चलाते हैं, साथ ही अपना होम स्टे भी चला रहे हैं। हमने उनसे जाना कि जब पानी की कमी होने लगती है तो कैसे यह आपके काम को बाधित कर रही है, क्या क्या परेशानियां आपको देखने को मिलती हैं। पानी की जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ये तो पहाड़ों पर बनी ही है क्योंकि हम लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। अब विशेष रूप से हमारे यहाँ पानी का एक आता है कि चातुर्मास के महीने में हम पानी हमारे पास होता है, जबकि सीजन जो पर्यटन के क्षेत्र में सीजन आता है वो आता है गर्मियों में, और गर्मियों में बहुत ही पानी के स्रोतों में कमी, गर्मी का बढ़ना और जंगलों में आगों का लगना, ये सारी चीज़ें तो प्रभावित करती हैं पानी को। अब पानी की कमी के कारण ही टूरिज्म बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होता है। अगर आपके पास पानी नहीं है, क्योंकि अब आप जो टूरिस्ट आता है वो बहुत सारी सुविधाएं चाहता है, वो इंग्लिश टॉयलेट चाहता है, तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं है। वो चाहता है कि मैं नहाऊं, खूब जम के नहाऊं, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है आपके लिए। और खाना ठीक है, पानी की पीनी भी नहीं, जबकि हाँ पुराने जो हम लोग थे, हम तो नलों पर, स्रोतों पर, इन पर डिपेंड थे और हमारे लिए तब पर्याप्त भी हो जाता था। लेकिन आज पानी की बहुत ज़्यादा, अब रोज़ पर डे नहाना धोना, कपड़ों को रोज़ साफ़ कर देना, आपका वॉशिंग मशीन में यूज़, अब टेक्नोलॉजी की वॉशिंग मशीन का यूज़, पहले हाथों से कपड़े धोते तो कम पानी में धुल जाता, आज मशीनीकरण हो रहा है। वॉशिंग मशीन में आपका बिल्कुल 25 लीटर 30 लीटर पानी, 40 लीटर एक बार चाहिए, खंगालने के लिए अलग से चाहिए, डायर के लिए अलग से चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों में पानी का यूज़ तो बढ़ ही रहा है। सेव करके ही चलता हूँ पानी को, अगर पानी नहीं है तो मेरे को कैंसिल भी करने पड़ते हैं, अपने ग्रुप भी मेरा प्रभावित रहता है, पानी के कारण रोकना पड़ रहा ना मुझे। तो बाकी सारी सुविधाएं तो है, केवल पानी के कारण मैं अपने ग्रुपों को, फिर कोई जिनके पास पानी उपलब्ध होता है या जिनके पास जो रोड साइडों में, क्योंकि आज तो ये जैसे पोखराड़ की नदी से पानी खरीद भी लिया जा रहा है, जो इस तरह का भी चीज़ें हो रही हैं। अब मेरा ऊंचाई वाले क्षेत्र में है, यहाँ पानी आ भी नहीं सकता है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है पानी से। जब पानी की कमी होती है तो सिर्फ रोजगार ही प्रभावित नहीं होता, खेती प्रभावित हो रही है, उत्पादन प्रभावित हो रहा है, साथ ही उससे भी महत्वपूर्ण चीज जो प्रभावित हो रही है वह है नदियों में कम होता पानी। क्योंकि इको टूरिज्म के लिए बहुत सारे पर्यटक जब आते हैं तो वो नदियों की तरफ, वो धारों की तरफ और जल स्रोतों की ओर जाते हैं, वो जंगलों में जाते हैं, बर्ड वॉचिंग कर रहे होते हैं, जंगली जानवरों को देख रहे होते हैं। जैसे जैसे इन जल स्रोतों में पानी की कमी होती है, इको टूरिज्म या कहें प्राकृतिक पर्यटन भी बहुत कम होने लगता है या वो भी प्रभावित हो रहा है। ये कैसे प्रभावित हो रहा है, इस पर हमने बात की तो दीवान सिंह बिष्ट जी ने कहा, नॉलेज स्रोतों की कोई सफाई नहीं, हर आदमी को चाहिए घर में पानी, हर आदमी को चाहिए नल खोले पानी मिले, उसको ये चाहिए हर घर जल हर घर नल, ये योजना सरकार कह रही कि हम आपके नल तक पानी देंगे, लेकिन स्रोत जो मूल स्रोत थे गाँव के, नॉलेज जिसको हम कहते हैं या धारे जिसको बोलते हैं, उनकी न कोई सुरक्षा है, न कोई उनकी देख रेख है, न उनके कैचमेंट एरिया की हम पीछे की वनीकरण करें और इस तरह के पेड़ पौधे लगाएं जिससे स्रोतों में पानी का बचाव हो, भूमि का कटाव कम हो। सब जिस दिन बारिश आ रही भूमि कटाव हो जा रहा है। अब मुझे तो लगता है नुकसान तो है ही। देखिए, जैसे हम कोई किसी टूरिस्ट को वाटरफॉल दिखाने के लिए ले जाते हैं, अगर वहाँ पानी नहीं है तो वो भी नाराज़ी रहता है, भाई ऐसे आपकी ट्रैकिंग भी करा दी, आपने पानी भी नहीं है, तो पानी और वो तो 1-2 दिन मज़े करने के लिए आ रहे हैं। टूरिज्म क्या है, वो तो इको टूरिज्म, वो एज ए इंजॉयमेंट आए हैं। वो चाहते हैं कि 1-2 में हम जा रहे हैं तो पानी के अंदर कूद भी लगा दे, मतलब वो पानी में नहाएं धोएं, कुछ ये करें, मज़े करें। तो ऐसे भालूगाड़ में अगर हम माने कि पानी नहीं है तो हम बोर्ड लगाना पड़ता है उनको पहले से कि पानी की मात्रा बहुत कम है करके। अच्छा, ऐसी स्थितियाँ हुई हैं भालूगाड़? हाँ, भालूगाड़ में हुई। आप मई में देखिए, इस बार थोड़ा कम हुई क्योंकि इस बार की गर्मियों में जो है पानी ये टाइम से बरसात होते रही, इसलिए थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हुई
पिछले साल तो कम से कम 15 मई से ही वहाँ बोर्ड लगा दिया गया था कि वाटरफॉल में पानी नहीं है। अच्छा। भाई आपको पहले सचेत कर दिया, आप जाएं या न जाएं, लेकिन आपको सही चीज़ तो पता है कि वहाँ पानी नहीं है करके, मतलब गिरता हुआ पानी, झरना, खाली पौंड तालाब में पानी होगा लेकिन गिरता हुआ पानी नहीं दिखेगा आपको। अच्छा। डॉक्टर प्रकाश उनियाल लंबे समय से इस क्षेत्र के पर्यटन को सस्टेनेबल पर्यटन की ओर ले जाने के लिए विचारशील हैं और वो चाहते हैं कि लोग प्रयास करें, पानी का संरक्षण करें और उसका उचित प्रयोग करें। इस पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया, असल में जिन गधेरों में, नदियों में, नालों में अगर पानी नहीं होगा और तो वहाँ फिर आदमी क्यों जाएगा। और दूसरी वजह की बात यह है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक चेंज हो रहा है कि जब बारिश चाहिए उस समय बारिश नहीं हो रही है, जब बर्फबारी चाहिए उस समय बर्फबारी नहीं हो रही है, और जब हो रही है तो एक साथ इतनी हो रही है उसमें वो मतलब गाड़ गधेरे इतने ज़्यादा आ जा रहे हैं, वो नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। जमीन में पानी कम जा रहा है और बहाव में ज़्यादा जा रहा है। निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका एक समाधान अगर हम ये कहें तो समाधान तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर हमारा सरकार का भी फोकस होना चाहिए, और जितने भी जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, भले ही वो होटल मोटल या होम स्टे चलाने वाले लोग हैं, उनको खुद को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ओर कदम बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं पानी की वजह। श्रोता मित्रों, जल है तो कल है, जल है तो हमारी खेती है, बागवानी है, पशुपालन है, साथ ही हमारे उद्योग धंधे और पर्यटन जैसे कारोबार भी इसी से फलते फूलते हैं। अगर नदियों में पानी कम होगा, जल स्रोतों में पानी कम होगा तो इको टूरिज्म प्रभावित होगा हमारा पर्यटन से जुड़ा प्रत्येक उद्योग। तो हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि हम अपने जल स्रोतों को जीवंत करें, उनमें नदियाँ छलछलाती रहें, बहती रहें और हमारे काम धंधों के साथ साथ ही पूरे उत्तर भारत की और भारत की प्यास बुझाती रहें। अगली श्रृंखला में हम बात करेंगे किसानों पर होने वाले प्रभाव पर, लेकिन अभी के लिए अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह इनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। पहाड़े को ठंडो पानी सुन कती